जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं, पक्का। आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तो वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। सच्ची कहते हैं, माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। मेरा नाम जपक कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रही है। बस गोरे चरणारविंद का भरोसा, उनकी ठसक और वो गति, वृंदावन में बैठ के कह रहे, वादा करते हैं, वो गति जो ब्रह्मादि भी याचना नहीं कर सकते। नहीं, अभी इसी क्षण मैं प्रभु आपका हूँ। आज से जितनी श्वासें मुझे पता नहीं, आपको समर्पित करता हूँ। अब कितनी श्वासों में स्मरण कर पाऊंगा ये आपका बल होगा, लेकिन मैं समर्पित आज से आपका हूँ। आज से आपका कल्याण शुरू होगा। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रहे, बहादुर बन, तो दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है, वो बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा और भला से भी भला। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहाँ माताएं बहने हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके? अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल वैसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम में से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, दुख मिटाने की सही एक दवा है मंगल भवन भगवान का नाम लो। सही बात कह रहा हूँ, किसी से आशीर्वाद मत मांगो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जपो, अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो मैं बताऊं। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का जो सच्चा है वो आनंद ढूंढेंगे। जिस्म की मोहब्बत में जो सब कुछ उजाड़ चुके हैं, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। तुम किसी के कर्म बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हो। वो अपने को अगर बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकता है। जितना भी आप कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे। आप समझो, आप अगर दूसरे को अमृत पिलाते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अमृत ही मिलेगा, दूसरे को विष पिलाते हैं तो आपको परिणाम भी विष मिलेगा। वो आपका ही कर्म है, आपका ही है। ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ी बियर पी लो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है।
अगर वो संकल्प करे तो जो चाहे कर सकता है। आज आप लोग अध्यात्म बल से हीन हो रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि आपका शरीर भैंसे जैसा मोटा है तो आप बलवान हो। अध्यात्म शक्ति की बलवान हो। न संयम रह गया, न नियम रह गया। इन जहर को खा करके आप प्रमत्त होना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो।